मुंगेर जिले की 164 तारापुर विधानसभा सीट इस बार महागठबंधन के भीतर के खींचतान के कारण सुर्खियों में है। सीट पर पहले राजद और बीआईपी पार्टी के बीच तालमेल को लेकर स्थिति उलझी रही। अब बीआईपी प्रत्याशी सकलदेव बिंद के बगावती त्योरों के चलते समीकरण और पेचीदा हो गए हैं। दरअसल बीआईपी पार्टी से टिकट की उम्मीद कर रहे सकलदेव बिंद को पार्टी का सिंबल नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। हालांकि बाद में उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और भाजपा प्रत्याशियों, आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समर्थन में खुलकर प्रचार कर रहे हैं। इन घटनाक्रमों से महागठबंधन के भीतर अस्थिरता का माहौल जरूर बना है, लेकिन राजद प्रत्याशी अरुण शाह ने इस पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सकलदेव बिंद के भाजपा के समर्थन में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिंद समुदाय पूरी तरीके से महागठबंधन और मुकेश सहनी के साथ खड़ा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि केवल किसी जाति से संबंध रखने मात्र से वोटों का समीकरण तय नहीं होता, बल्कि जनता आज भी विचारधारा और पार्टी के सिद्धांतों के साथ खड़ी है। अरुण शाह ने कहा कि सिंबल के बिना कोई भी उम्मीदवार पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। सकलदेव बिंद के पास न सिंबल है और न ही जनाधार। उनके कदम से भाजपा को कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला। उन्होंने आगे कहा कि तारापुर की जनता विकास और स्थिरता चाहती है, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से भरे उम्मीदवार। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा इस पूरे घटनाक्रम को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी है। सम्राट चौधरी की लगातार सभाएं और शक्ति प्रदर्शन ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अरुण शाह इन राजनीतिक उलझनों के बावजूद जनता का भरोसा जीत पाते हैं या महागठबंधन के भीतर की कला उनके लिए चुनौती साबित होती है। सबको अधिकार है, जो चुनाव आयोग का जो नियम है, 18 साल से 22 साल से ऊपर का बिहार का कोई भी नागरिक हो वो नॉमिनेशन कर सकता है। आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि मुकेश बिंद जो है के पार्टी के, मुकेश बिंद के पार्टी के जो है वो सकलदेव जो है सकलदेव बिंद जो कैंडिडेट थे, उसको कोई जो है ना, मतलब कि आप जो बोल रहे हैं उनको कोई सिंबल दिया गया था क्या? जब सिंबल नहीं दिया गया था, बिंद हो जाने से थोड़े है कि समूचा जो है, मतलब कि सुप्रीमो मुकेश बिंद हैं वीआईपी पार्टी के, और महागठबंधन के उम्मीदवार मुकेश बिंद, तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले और आईआईपी जो महागठबंधन है उसके गठबंधन के उम्मीदवार। मैं सभी जितने भी महागठबंधन के सुप्रीमो हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे ऊपर भरोसा जताया तारापुर विधानसभा के कैंडिडेट के लिए और हमको सिंबल दे के आया। आपको भी जानकारी है, इसके पूर्व में भी मैं आपको इंटरव्यू दे चुका हूं। जिस दिन सिंबल मिलने के एक दिन पहले तक भी आपने हमसे इंटरव्यू लिया था। मैंने कहा एक कार्यकर्ता हूं, मैं महागठबंधन का कार्यकर्ता हूं, और जिस दिन हमको मेरे ऊपर यदि भरोसा जताएंगे और भरोसा जता के हमको सिंबल महागठबंधन का मिलेगा, उसी दिन मैं उम्मीदवार हूँगा। और आभार व्यक्त इसलिए करते हैं कि मेरे ऊपर जो है, जो जनता की पूरे तारापुर विधानसभा आम आवार और जनता मालिक का जो मांग था, उसके आधार पे हमको सिंबल देने का काम किया। इसलिए मैं यहाँ का उम्मीदवार हूँ। और फिर और कौन नॉमिनेशन दिए, कौन गए, उससे हमको कोई जो है, उसको हम क्यों देखने जाएंगे? क्या गोलबंद कर रहे हैं? उसके कहने से जो है ना, गोलबंद अभी आप किस आधार पे बोल रहे हैं? हम तो जहाँ जहाँ बिंद समाज में जा रहे हैं टोटल जो है लोग मुकेश बिंद के साथ हैं, वो वीआईपी के साथ हैं। इसलिए ये आपको कहाँ से सूचना मिला ये आप ही बताएंगे। लेकिन हम जो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, एक एक बिंद समाज के लोग हमको समर्थन देने के लिए तैयार है, मुकेश सहनी को समर्थन देने के लिए तैयार है। एनडीए के कैंडिडेट हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम जो है महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का अपार समर्थन मेरे साथ है, इसलिए इसमें हमको क्या करना है? चुनाव लड़ने के लिए तो जो है कोई भी चंद्र 24 सम्राट चौधरी हैं तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। जनता मालिक तय करेगी। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार शाह, महागठबंधन प्रत्याशी तारापुर विधानसभा।